जी हाथ डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको है सतगुरु तेरी मुझको जियासा भवसागर पार लंघना जियासा जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान सेवा श्रमण वात्सल्य मूर्ति भंडारी श्री समंत भद्र जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। आदरणीय तपस्वी आत्मा सेवानिष्ठ श्री सुशांत मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन गाथा। 11 महापंडितों में से 11वें पंडित श्री प्रभास जी प्रभु के श्री चरणों में अपनी शंका का निवारण करने के लिए पहुँचते और प्रभु तो सर्वज्ञ है, सर्वद्रष्टा है। प्रभु तभी तो जृंबिका ग्राम से विहार करके इस मध्यम पापा में आए हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें महालाभ होने वाला है। तो पहुँच जाए उसी समवसरण में। प्रभु वीर की पावन कथा महावीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सब। प्रभास जी निर्वाण का निर्णय न कर पाए, निर्णय न कर पाए, निर्णय न। क्या रूप है निर्वाण का यह जानने आए, यह जानने आए, यह प्रभु की अमृत सी वाणी, प्रभु की अमृत सी
दूर संशय कर जाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे। निर्वाण दशा जाकर मन ना रोग शोक माया, ना रोग शोक माया, ना रोग शोक। कषायों का संताप नहीं, खुशियों का बस साया, खुशियों का बस साया, खुशियों। वीर प्रभु शासन में, वीर प्रभु दीक्षा उनकी हो जाएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे। प्रभास स्वामी जी अपने 300 शिष्यों के साथ जहाँ महासेन उद्यान है, जहाँ पर समवसरण की रचना है, वहाँ पर बड़े ही विनय भाव के साथ पहुँच जाते हैं। समवसरण की दिव्य छटाएं दूर से ही दिख रही। जैसे ही कुछ समीप पहुँचे और प्रभु को वंदन किया तो प्रभु ने क्या कहा, आओ प्रभास स्वागत है। और आपके हृदय में निर्वाण को लेकर के संदेह है कि क्या निर्वाण होता है, यदि होता है तो क्या वहाँ चेतना की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो उन्होंने जैसे हुंकारा सा भरते हैं, हाँ यही प्रश्न है। प्रभु ने कहा निर्वाण शब्द का अर्थ तो यही है कि बुझ जाना। क्या हो जाना? बुझ जाना। जहाँ पर हवा नहीं होती फिर वहाँ पर ऑक्सीजन के अभाव में दीपक भी बुझ जाता है। मगर कषायों की अग्नि का बुझ जाना यहाँ निर्वाण है। कर्मों की अग्नि का बुझ जाना यहाँ निर्वाण है। मगर चेतना से शून्य हो जाना, यहाँ पर वो निर्वाण अर्थ अभिप्रेत नहीं है, ग्राह्य नहीं है। अर्थात वहाँ पर निर्वाण शब्द का अर्थ आत्मा के साथ जितने भी कर्मों के अंश है जो आत्मा के संताप का कारण बनते हैं, आत्मा के अज्ञानता के कारण बनते हैं, आत्मा को आवेश में लेकर के आते हैं, उन समस्त कर्मों की अग्नि का सदा सदा के लिए बुझ जाना है निर्वाण है। और यदि आप यह सोचते हैं कि आत्मा नष्ट ही हो जाती है निर्वाण में जाकर के, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी साधना की जाती है तो आत्मा को नष्ट करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि आत्मा के कर्मों को नष्ट करने के लिए की जाती और आत्मा के सत चित्त आनंद स्वरूप तक पहुँचने के लिए की जाती है। सत्य का मतलब जिसकी सत्ता है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, जो अस्तिकाय है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसे क्या बोला है? सत्य। चित्त का मतलब है जो चित्त चेतना स्वरूप है। कैसा है? चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अपने उस ज्ञान के कारण जो आनंद स्वरूप है। कैसा है? आनंद। क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ संशय नहीं होता, जहाँ संशय नहीं होता फिर वहाँ शांति होती है,
और जहाँ पर अज्ञानता होती है वहाँ संशय होता है, जहाँ संशय होता है वहाँ व्यक्ति अशांत होता है, जहाँ अशांत होता है फिर वहाँ गलत नए नए डिसीजंस भी लेने लग जाता है। मगर जब ज्ञान का प्रकाश आया तो उस व्यक्ति को सही का गलत का पूरा विवेक भेद पता लगने लग जाता है और फिर उसे समझ में आ जाता है जो मेरा अपना है वो कभी नष्ट नहीं होगा और जो दुनिया के जितने भी पराये रिश्ते हैं वो कभी भी मेरे अपने बनने वाले नहीं। तो चेतना की वो अवस्था, वो प्यूरिफाइड अवस्था जहाँ पर कर्मों का अंश नहीं है, मात्र आत्मा का अनंत ज्ञान, अनंत उसका दर्शन, अनंत उसका सुख, अनंत उसकी शक्ति जो प्रकट हो चुकी। तो जैसे ही निर्वाण के संबंध में प्रभास स्वामी जी को अपना समाधान मिला तो उन्होंने भी श्री चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया और अपने शिष्यों के साथ प्रभु के उस जिन शासन में वे दीक्षित हो गए। पहले 5 गणधरों के, गणधर अब बनाएंगे ना भगवान, पहले 5 आचार्यों के 500-500 शिष्य थे और अगले छठे और सातवें के 350-350 और लास्ट 4 के 300-300 शिष्य थे। तो इस प्रकार 4400 देखा जाए तो 4400 एक साथ ही प्रभु के संघ में वो संत दीक्षित हुए। 11 उनके गुरु हैं और आगे उनके डिसाइपल्स हैं और प्रभु के उस शासन में दीक्षित हुए और प्रभु ने उन 11 के 11 महापंडितों को 3 शब्द दिए। कितने शब्द? कहीं कहीं पर तो ऐसा भी आता है जैसे अन्य संप्रदायों में हम सुनते हैं शक्तिपात कर दिया, सिर पे हाथ रखा और ऊर्जा का प्रवाह, सारे चक्रास उनके खुल गए। मगर जब हम अपनी जानोलॉजी देखते हैं तो वहाँ पर वो की वर्ड्स दिए उन्होंने। की वर्ड्स कौन से? उपन्नय व विगमय भा दुभई व। अब इन्हें हम कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि प्रभु ने इन 3 पॉइंट्स पे बहुत विशद व्याख्या के माध्यम से द्रव्य का, उसकी पर्यायों का, द्रव्य की नित्यता अनित्यता का दोनों दृष्टियों से उनको बड़े ही अच्छे तरीके से क्या किया? व्याख्यान दिया, प्रवचन दिया और उससे उनका जो श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म है उसका क्षोभशम हो जाता है। और जैसे ही श्रुत ज्ञानावरणीय का क्षोभशम हुआ, क्योंकि पहले 4 ज्ञान क्षायोपक्षमिक है, केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान क्षायिक उपलब्धि है। तो श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का, मति ज्ञानावरणीय कर्म का ऐसा उनका असीम क्षोभशम जागृत हुआ कि उन्हें 12 अंगों का, जिसमें दृष्टिवाद भी आ जाता है, 12 अंगों का ज्ञान हो जाता है और फिर वे ही गणधर प्रभु की अर्थ रूप वाणी को, प्रभु की देशना का जो एक्सट्रैक्ट है, जो भाव है, उस भाव को शब्दों के रूप में वो गूंथते चले जाते। मानो प्रभु ऐसे कल्प वृक्ष के समान है और वहाँ से एक एक फूल गिरता जा रहा है और गणधर एक एक फूल उठा करके उसकी माला पिरोते चले जा रहे। तो गणधर भगवान अपनी उन वाचनाओं के माध्यम से संघ के तीर्थ धर्म का प्रचार करते, क्योंकि तीर्थ धर्म का अर्थ गणधर धर्म है। गणधर धर्म क्या है? श्रुत ज्ञान के प्रवाह को आगे पहुंचाना। जैसे पाइपलाइंस होती है, एक जगह पे सपोज वाटर टैंक है, मगर उस वाटर टैंक का पानी 10 किलोमीटर तक पहुंचाना है तो क्या डालेंगे?
पाइप्स डलेंगे, तो 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप, इसी प्रकार गणधरों से फिर आचार्य, आचार्यों से आगे उनके डिसाइपल्स, चलते चलते वो श्रुत परंपरा आज तक चली। तो इस कारण इस धर्म को तीर्थ धर्म, गणधर धर्म, श्रुत धर्म कहा जाता है। तो पहुँचे उपन्ने वा विगमय धुवे वा फरमाए भगवान, फरमाए भगवान, फरमाए 11 गणधरों के पदवी को वो पाए जीवेंद्वान, पाए जीवेंद्वान, पाए। द्वादशांग के रचना, द्वादशांग के पावन उनके आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। तो प्रभु ने उनको 3 सूत्र, उपन्नेवा मीन्स उत्पत्ति का होना, विगमयवा मीन्स किसी चीज़ का विनाश को प्राप्त होना, धुवैवा मीन्स किसी वस्तु का कांस्टेंट रहना। अब ये पहली 2 चीज़ें देखा जाए तो उपन्नेवा, विगमयवा, ये पर्याय की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? पर्याय, अवस्था, स्टेट। जैसे किसी के पास एक सोने की चेन है, अब उस चेन की अभी क्या कंडीशन है, उसका साइज़ भी एक डिफरेंट है, उसका एक डिज़ाइन भी डिफरेंट है, और उसी को यदि किसी ने ब्रेसलेट के रूप में बनवा लिया तो अब ब्रेसलेट का नया रूप आ गया, अर्थात पुराने वाला जो रूप था वो नष्ट हो गया। नष्ट होने का नाम विगमय, और उपन्नय का मतलब पैदा होगी, नई उसकी क्या हो गई, शेप तैयार हो गई, पुराने वाली नष्ट हो गई। और इन दोनों कंडीशंस में से एक चीज़ कांस्टेंट है अभी भी। क्या कांस्टेंट है? कि वो सोना अभी भी वहीं पर है, सोना अभी पर भी वहीं पर। इसी प्रकार आत्मा कभी कर्म करती है महारंभ, महापरिग्रह, कुणिमाहार, पंच इंद्रिय बद्ध वाले, उससे नारकियों की स्टेट को प्राप्त हो जाता है, उस टाइम उसे नारकिक कहा जाता है। और वही आत्मा जब प्रकृति से भद्र, विनीत, दयालु, किसी से ईर्ष्या नहीं करता तो मनुष्य गति में आ जाता है, तो मनुष्य अवस्था को प्राप्त हो गया। मगर ये कॉस्ट्यूम भी शाश्वत थोड़ा ही है, एक कॉस्ट्यूम छूटता है, नया कॉस्ट्यूम आ जाता है। तो जो नया कॉस्ट्यूम आया है, नया जो देह पाया है, उसका नाम तो हो गया उपन्नयवा। और विगमयवा मतलब जब इसको छोड़ेंगे। बचपन में स्किन की क्वालिटी कुछ और थी, जवानी में स्किन की क्वालिटी कुछ और है, बुढ़ापे में स्किन झुर्रियाँ पड़ने लग जाती। अर्थात जो कभी पर्याय अच्छी थी, आने वाले टाइम में वो बिगड़ने लग पड़ी। अर्थात यदि अच्छे वाली का विनाश हुआ और बुरे वाली का क्या हो गया, स्टार्टिंग ओरिजिन हो गया। मगर उन सब में स्थिर कौन है, उन सब में स्थिर कौन है? अब देखना होगा जिसके ऊपर आ रही है पर्याय, वो देह तो वैसा है अभी, मगर उसके ऊपर भी अलग अलग पर्याय आ रहे। और सबकी और ज़्यादा इजीली समझे, जैसे ट्रेन कितनी पटड़ियों से गुजरती है, कितनी पटड़ियों से गुजरती है, मगर पटड़ी वहीं रहती है, ट्रेनें गुजर जाती। माना कि वहाँ पर कुछ ना कुछ घिसाई होती होगी, मगर आत्मा की दृष्टि से देखें, आत्मा के ऊपर कितने पर्याय, कितनी गाड़ियाँ निकल गई, कितने भाव निकल गए, कभी राग के, कभी द्वेष के, कभी लड़ाई के, कभी झगड़े के, कभी खुशी के, कभी गमी के, मगर
आत्मा तो फिर हमारी वही आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी है, ज्ञान और दर्शन इन दो विलक्षण धर्मों से युक्त है। तो भगवान ने वो 3 सूत्र दिए, उपन्नय व, विगमय व और ध्रुवय व, कि संसार में जड़ और चेतन 2 पदार्थ है, जड़ और लिविंग और नॉन लिविंग। अब ये जड़ और चेतन पर्यायों की दृष्टि से दोनों के दोनों विनाश धर्म है। कैसे है कि इनकी पर्याय, इनकी अवस्था चेंज होने वाली होंगी, मगर जो इसमें द्रव्यत्व है, जो उनका अपना मौलिक गुण है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। जैसे सपोज ये पेन हम ले ले, अब ये पेन क्या है, अजीव अस्थिकाय का पुद्गल अस्थिकाय है। अब इसका कोई कलर भी है, शेप भी है, इसका वेट भी है। अब विचार करना है, अभी जो है आने वाले 50, 100, 1000 सालों के बाद अब इसके सपोज टुकड़े टुकड़े हो गए, अंश अंश में ये बिखर गया। अब बिखरने के बावजूद भले उसके वो अंश अंश इतने ज़्यादा टूट जाए कि आगे उसके अंश ना हो सके, एटम में वो बिखर जाए, तो एटम की दृष्टि से, परमाणु की दृष्टि से देखें, कारण की दृष्टि से देखें, तो ये पुद्गल भी नित्य है। ये पुद्गल भी कैसा है, नित्य है। मगर उसकी जो पर्याय है, अवस्था है कि कभी इकट्ठा होकर के कोई अलग रूप आ जाता है और बिखर करके कोई और रूप हो जाता है, उस दृष्टि से अनित्य है। उस दृष्टि से कैसा है, अनित्य। इसी प्रकार आत्मा को देखें तो आत्मा भी अपने असंख्यात प्रदेशों की दृष्टि से देखे तो नित्य है, वैसे की वैसी है। मगर यदि हम देखें ज्ञान और दर्शन की पर्याय को, अभी पहले समय में ज्ञान की पर्याय चल रही है, तो दूसरे क्षण दर्शन की, दर्शन से ज्ञान में, ज्ञान से दर्शन, सिद्ध अवस्था में भी ये पर्याय बदलती रहती। तो इन पर्यायों की दृष्टि से अनित्य, अर्थात उपन्नय व, विगमय व, ध्रुवय व, इन 3 शब्दों के माध्यम से प्रभु ने उन्हें समस्त ज्ञान मानो आत्मसात करवा दिया। और उन्हीं की देशनाएं परमात्मा ने जो फरमाया, और उन्होंने जो नोट किया, उन्होंने जो अपनी बुद्धि के पटल पे नोट किया है। अब 11 गणधर थे, तो 11 गणधरों में से कल्प सूत्र जी में आता है 9 गणधरों की वाचना आती। कितने गणधरों की? जैसे सपोज करो कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के 11 टीचर हैं। एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के कितने टीचर? 11 लेक्चरर्स हैं। अब उन 11 में से उन्होंने उस बुक्स के नोट्स तो बना लिए हैं, मगर जैसे 7 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, इन सभी के समझाने के तरीके, मेथड्स, एग्जाम्पल्स अलग अलग है, मगर कंटेंट जो समझाना है, डिलीवर करना है, वह सबका सेम है। मगर आगे बढ़े तो 8, 9, 10 और 11, 8 और 9 इन 2 टीचर्स के जो अपने नोट्स हैं वो सिमिलर है, और 10 और 11 है, इन्होंने भी अपने कॉमन नोट्स बना लिए। इतना समझ आ गया? इस प्रकार 11 गणधरों की हम जब देखते हैं तो 9 वाचनाएं इतिहास में मिलती। तो वहाँ पर कहा ये 9 वाचनाएं कैसी, कि 1 से लेकर 7 जो गणधर बनेंगे, इन गणधरों की 7 की वाचना तो अलग रूप में चलती है, मगर आगे बढ़े तो 8, 9, 10 और 11। अब 8, 9 वालों की कॉमन है और 10, 11 वालों की कॉमन है, तो ये कितनी बन गई टोटल फिर? 9। अर्थात इन 11 गणधरों की 9 वाचनाएं चली, मगर हमारे तक जो पहुंची थी वो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी की वाचना पहुंची थी। तो आज जो हमें मिला है वो भी कम नहीं है। यदि जिंदगी में 5 समिति 3 गुप्ती ही आ जाए तो आज भी अक्षरशः यदि घटित हो जाए तो आज भी निर्वाण आ सकता है, मगर वो घटनाएं, वो
परिणामों की विशुद्धियाँ आज के टाइम में भले संपूर्ण नहीं, मगर उसके अपर लेवल्स को तो आत्मा टच कर सकती है यदि भावों की विशुद्धि बना करके चल। तो इधर इन गणधरों, इन 11 के 11 पंडितों को प्रभु ने गणधर पदवी से नवाज दिया। अब गणधर मतलब गण को, गण मतलब एक समूह को, एक देखा जाए एक ग्रुप को जो धारण करेंगे, या जो गुणों के गण को, जो गुणों के ज्ञान के समूह को धारण करेंगे, ऐसे वो गणधर 11, जिनमें इंद्रभूति जी प्रमुख रहेंगे और बाकी उनके अंडर ही चलने वाले होंगे। मगर जब प्रभु का निर्वाण होगा, इंद्रभूति गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान होगा और उस टाइम आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी को संघ का आचार्य बनाया जाएगा। तो अभी तो जस्ट एक हिस्सा तीर्थ का कंप्लीट हुआ है। कौन सा? साधु। कौन सा? कितने अंग है तीर्थ के? कौन कौन से? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। अब साधु वाला तो हमें समझ में आ गया। अब साध्वी जी महाराज, श्रावक श्राविकाएं तो बैठे ही बैठे हैं, मगर अब साधु दीक्षा हुई है और उसी के साथ कौशाम्भी में, क्योंकि चंदन बालाजी कहाँ पर है? चंदन बालाजी कहाँ पर है? अपनी मौसी के पास। अब मृगावती महारानी के उन महलों में अपनी ध्यान साधना, अपनी कायत्सर्ग इत्यादि साधनाएं वो करती है और अपनी उन विवेकशील साधनाओं के माध्यम से इंतज़ार करती है कि कब प्रभु को केवल ज्ञान हो और कब मैं उनके संघ में दीक्षा ग्रहण करूं। और एक समय ऐसा आया जब अपने छत पर वो बैठ करके स्वाध्याय कर रही है या चिंतन मनन कर रही है और क्या देखा, ऊपर से देव विमान जा रहे। जब देव विमानों को जाते हुए देखती है तो सोचती है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, देव विमान दिख रहे हैं। इट मीन्स परमात्मा महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो चुका है। अब जैसे भावना भाती है कि मेरे को भी सुनहरी मौका मिल जाए, मैं भी दीक्षा के लिए तड़प रही हूँ, मुझे भी कोई लेकर के चला जाए तो मैं भी प्रभु के शासन में आज ही दीक्षित हो जाऊँ। कौशाम्भी में चंदन बाला देखे देव विमान, देखे देव विमान जाते देखे, लगे प्रभु महावीर जी ने पाया केवल ज्ञान, पाया केवल ज्ञान प्रभु ने पाया। प्रभु चरणों में दीक्षा की, प्रभु चरणों तीव्र अभिलाषा आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। किसी देव ने चंदन बाला जी की सुनी पुकार, जी की सुनी पुकार, जी के देव विमान में उन्हें बिठा ले आए प्रभु दरबार, ले आए प्रभु दरबार, ले आए प्रभु। कई राजकुमारियों के संग, कई राजकुमारियों साध्वी दीक्षा पाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन।
प्रभुवीर के पावन कथा महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। और देवता ने जो जानते हैं कि चंदन बालाजी आने वाले इस साध्वी संघ की प्रवर्तनी महासाध्वी बनेगी, तो किसी देव विमान से गुजर रहे देवता ने अवधि से जाना कि चंदन बालाजी तड़प रही है कि मैं भी जाऊं, मुझे भी कोई ले चले। तो उन्होंने देव विमान नीचे उतारा और चंदन बालाजी को मानो अपने साथ बिठा करके पहुंच गए हैं समवसरण में। जैसे ही समवसरण में पहुंचे, वहां से उतरे और प्रभु के श्री चरणों में जाकर के चंदन बालाजी ने नतमस्तक होकर के कहा, प्रभु मेरे इंतजार की घड़ियां आज समाप्त कर दो, मेरे इंतजार की घड़ियां आज समाप्त कर दो, मुझ चंदना को भी तार दो प्रभु, अब मैं और संसार के दावा नल में झुलसना नहीं चाहती। यहाँ पर कौन है अपना, किस क्षण क्या हो जाए कुछ नहीं कर पता। आँखों के सामने माँ चली गई और मेरी उस दयनीय स्थिति तो आपसे छुपी हुई नहीं है। हे प्रभु, अब उद्धार करने का समय आ गया है, करुणा निधान, मुझे भी अपने संघ में दीक्षित करके मेरा उद्धार कर। आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने प्रभु महावीर एक अनुशीलन उस रिसर्च बुक में लिखा है कि बौद्ध समुदाय में लगभग 6 साल के बाद स्त्रियों को दीक्षा का विधान किया गया। उससे पूर्व उन्होंने साध्वी दीक्षा रोक रखी थी, मगर भगवान का तीर्थ ऐसा था कि जो जानते हैं कि जिसने तरना है तो उसके लिए लिंग या वेश कोई मायने नहीं रखता, अर्थात आत्म विजेता बनने के लिए उसे साधना करनी है, कषायों को जीतना है, वासनाओं को जीतना है। इसलिए देह मात्र से हम किसी को संसार में ही रोके रखें, ये तो उत्तम नहीं। और उस समय स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति थी, जो बाजारों में बेच दिया जाता था, दासियों की तरह घरों में बांध करके रखा जाता था और किसी को वेद इत्यादि पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। कुछ निंदा प्रवर्तकों ने, धर्म प्रवर्तकों ने कुछ आज्ञाएं दी भी, तो भी ज़्यादातर उन आज्ञाओं का भी खंडन ही होता रहा। मगर प्रभु ने उस समय में स्त्री को बंधनों से मुक्त होने के लिए इस साध्वी समुदाय में शामिल करने की पहल की और प्रभु ने बड़े ही पॉजिटिव भावों में कहा कि हम आपको दीक्षा देंगे। तो उन्होंने अपने वस्त्र इत्यादि, देवों ने साध्वी के वेश ला कर के दिए, रजोहरण इत्यादि ला कर दिए, मुखपत्ति इत्यादि ला कर के दिए। उन्होंने अपने पंचमुष्टि लोच की है और प्रभु के श्री चरणों में आकर के दीक्षा ग्रहण करने की भावना रखती। और प्रभु के समोसरण में कई हजारों राजा राजकुमारियाँ, सेठ सेठानियाँ भी बैठे हुए, उनके मन में भी वैराग्य की उमंगें उमड़ रही है और उनमें से कईयों ने उठ करके चंदन बालाजी के साथ दीक्षा लेने की भावना प्रकट कर दी। उन्होंने भी वेश बदले और प्रभु के संघ में, साध्वी संघ में वो दीक्षित हो गए। सर्व साध्वी समुदाय के बने शिरोमणि, बने शिरोमणि, चंदना बने शिरोमणि, भगवती आर्या चंदन बाला संयम की धनी,
संयम के धने संयम श्रावक श्राविका लाखों श्रावक श्राविका तीर्थ महिमा बढ़ जाएंगे प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे पावन संघ व्यवस्था गौतम जी करे जब तक थे भगवान जब तक थे भगवान जब तक 9 भागों में 11 गणधर वाचन किया महान वाचन किया महान वाचन प्रभु वीर की मुक्ति बाद प्रभु वीर की मुक्ति सुधर्मा पदवी पाएंगे प्रभु वीर के पावन कथा पाएंगे पावन प्रभु वीर की मुक्ति बा सुधर्म को पदवी आएगी प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी ज्ञान ध्यान तप त्याग की मोर साधो सती महान साधो सती महान साधो विनय धर्म के आराधा गुण रत्नों की थे खान गुण रत्नों की थे खान गुण रत्नों महावीर प्रभु तीर्थंकर महावीर महिमा यूं बढ़ जाएगी प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी अर्ध मांग दी भाषा थी और अतिशय था भारी और अतिशय था भारी प्रभु का अतिशय जैसे श्रोता वैसे परिणत होते सुखकारी लगते सुखकारी ओ वाणी लगते वीतरागवाणी वीतरागवाणी सब संताप मिटाएगी प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे। तो संपूर्ण साध्वी की प्रमुखा साध्वी किन्हें घोषित किया गया? महाआर्या भगवती श्री चंदन बालाजी। और समस्त साध्वी समुदाय की सारणा वारणा धारणा की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। सारणा मतलब किसी भूली हुई चीज़ को याद करवाना, स्मृति में लिख करके आना, उसका नाम सारणा। वारणा का मतलब ये तुम्हें नहीं करना, इसके लिए रोकना, उसका नाम वारणा। और तीसरा धारणा कि तुम ऐसा इस चीज़ को धारण करो, इस चीज़ को ऐसे समझो। इन बातों की जिम्मेदारी प्रभु ने साध्वी प्रमुखा महासाध्वी भगवती आर्य श्री चंदन बालाजी को दी। और लाखों
श्रावक और श्राविकाएं, और संघ की व्यवस्था प्रमुख रूप से इंद्रभूति गणधर जी के हाथों में, और प्रभु के निर्वाण के बाद संघीय व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के हाथों। और ज्ञान ध्यान की आराधना राजप्रश्नीय जी सूत्र में, अंतगढ़ जी सूत्र में, कितने कितने सूत्रों में भगवान के साधु साध्वियों की तपस्याओं का वर्णन है। कोई बेले, कोई तेले, कोई चौले, कोई अठाइयाँ, अर्धमास खमण, मास खमण, 4 महीने की, 6 महीने की, कोई गुण रतन संवत्सर तक, कोई 12 भिक्षु के प्रतिमाओं की साधना करता है। विनय धर्म की आराधना करते करते गुरुदेव पद है, हो रब मेरा सतगुरु बढ़ के, होते चुकदार संसार मनो, होते चुकदार संसार मनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौंदे पौंदे पाड़े देना सोके, बूटे हरे कर देना पौंदे, हो केड़ा माली बढ़ के आया मैनो, हो केड़ा माली बढ़ के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बढ़ के आया मैनो। बुलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो ज्ञान ध्यान की तपस्याओं की अपूर्व आराधना करने वाले श्रमण और श्रमणी समुदाय और श्रावक और श्राविकाओं में शंख शतक आदि श्रावक जड़ चेतन के ज्ञाता, जड़ चेतन के ज्ञाता, जड़ चेतन सुलसादि श्राविका जिनको तत्व ज्ञान था भाता, तत्व ज्ञान था भाता, जिनको तत्व ज्ञान भाता, वैशाख शुक्ला 11 वैशाख तीर्थ स्थापना हो जाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। तो प्रभु की वह मंगलमय वाणी जो अर्ध मागधी भाषा, अर्ध मागधी का कुछ भाषाविदों ने तो अर्थ किया है कि अर्ध मगध में बोली जाने वाली भाषा या देसी भाषा, और अर्ध मागधी को प्राकृत भी बोला जाता है। प्राकृत का वहाँ अर्थ दिया जो स्वभाव जन्य, जो प्रकृति जन्य, अर्थात
जो व्यक्ति नेचुरली जिन शब्दों को बोलता है बोल दे, बचपन से भी जो नेचुरल फ्लो और प्राकृत का हम ये भी अर्थ ले सकते हैं जो हर व्यक्ति को नेचुरली समझ में आ जाए, जो लैंग्वेज नेचुरली समझ में आ जाए। और तीर्थंकरों की वाणी का अतिशय रहता है, अतिशय मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी क्वालिटी रहती है कि वो जो कुछ भी फरमाते हैं और सामने वाला लिसनर जिस जिस लैंग्वेज को जानने वाला, जिस जिस तरह से समझने वाला है, वो भगवान की भाषा उसी उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर के उनको सुनती। जैसे आजकल सांसद में बोलते हैं ना कि वहाँ पर अपना बटन दबा देते हैं जैसा उसको सुनना है, तो भगवान का एक नेचुरल अतिशय रहता है कि जैसे लोग बैठे हैं, त्रियंच भी श्रावक बैठे होंगे जो सम्यक दृष्टि होंगे, कोई ना कोई व्रत भी ग्रहण किया होगा, अर्थात जो जो जिस जिस जाति के लोग बैठे हैं, और प्रभु की भाषा का अतिशय कि वो उस रूप में कन्वर्ट होकर के उनको समझ में आती, जिसको एक बच्चा भी आसानी से समझ सके, ऐसी बड़ी ही सिंपल भाषा के सौष्ठव गुणों के साथ युक्त, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं, बहुत मिठास, अमृत जैसी वाणी, और वो वाणी जिसको सुनकर के कोई व्यक्ति कभी थकता नहीं, अकता नहीं, और प्रभु की वो दिव्य देशना चलती है। और तीर्थ की स्थापना जिसमें शंख प्रमुख श्रावक, शतक जी प्रमुख श्रावक है, सुलसादी जिसमें प्रमुख श्राविकाएं बनती है। अब विशाख शुक्ला 11 के दिन तीर्थ स्थापना, चतुर्विध तीर्थ की स्थापना हो जाती है। तीर्थ की स्थापना करने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर तीर्थ नहीं होते, बल्कि तीर्थंकर तीर्थ को करने वाले होते। अर्थात तीर्थ जिस पर सवार होकर के, जिस नौका पे बैठ के, जिस घाट पर आकर के अपनी प्यास बुझाई जाए, जिस नौका में बैठ कर के इस पार से उस पार ले जाया जाए, ऐसे साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका इस धर्म तीर्थ की प्रभु ने स्थापना की। अब मध्यम अपावा से प्रभु विहार करेंगे। पहला चौमासा कहाँ करेंगे, क्या होगा, तो कल के ऊपर इसे छोड़ते हैं। अब गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।